पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का भक्त स्मरण करते हैं और जीवन में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एल्विस जोसेफ ने पार्टी की तरफ से देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। वहीं एल्विस जोसेफ ने कहा कि आज हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यालय के सामने बने शिव शक्ति धाम मंदिर में भव्य हवन का आयोजन किया गया। इस हवन का मकसद बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में शहीद हुए हमारे देश के जवान की आत्मा की शांति के लिए भी रखा गया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने एल्विस जोसेफ से बात की तो क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इस बुद्ध भगवान की जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है और बुद्ध भगवान की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाई जाती है। इसी बीच आज के दिन पूरे देश में भंडारे का आयोजन किया जाता है और तमाम जो संस्थाएं हैं वो भी अपने सामाजिक तौर पर सामाजिक कार्य करती हैं। इसी बीच अभी हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर बैठे हुए हैं, जहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एल्विस जोसेफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को? आपको नमस्कार और आपके माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है और दलितों और पिछड़ों का पर्व है, हम सभी का पर्व है, एक भाईचारे का पर्व है। तो इस पर्व पे मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को और स्पेशली अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। पार्टी की तरफ से आज हवन का भी आयोजन किया गया था और इस हवन में मैंने सुना है कि आप लोगों ने इस हवन को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए रखा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और हमारे कई जवान उसमें शहीद भी हुए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति को लेकर या उनकी लड़ाई को उनको मजबूत करने को लेकर भी इस तरीके की जो है तैयारी आपने की है। हम जितने भी हमारे सेना के जवानों ने शहादत दी है उनके लिए हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने निजी रूप से भी, और सैल्यूट करते हैं उनको। और पूरे विश्व ने देखा है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने, थल सेना हो, वायु सेना हो या नौसेना हो, सभी ने मिलकर किस तरह से एकजुट होकर इस तरह का पाकिस्तान ने प्रहार किया। ये प्रहार पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये प्रहार था टेररिज्म के लिए, जिसके चलते हमारे देश को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और पाकिस्तान में अंदर घुस के हमने जिस तरह से LAT, जैश, अल-कायदा और तारीख़ तलीका के जितने भी ठिकाने थे, गढ़ थे, उनको नष्ट किया। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भारत कितना ताकतवर है। और मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन के बाद टेररिस्ट कभी आँख उठा के नहीं देखेगा कश्मीर की ओर, ना भारत की ओर। और बहुत कुछ हमने अचीव किया और आगे भी करते रहेंगे और हमारी ताकत को बताते रहेंगे, हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को, और जिन लोगों ने इसमें अपनी शहादत दी है, चाहे वो सिविलियन हो या जवान हो, हम सभी को सैल्यूट करते हैं, अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस लड़ाई के बीच में अगर बात करें जाए तो हमारे देश के हर नागरिक ने भाईचारे को भी बढ़ावा दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है, हमने हर उस व्यक्ति के प्रति आवाज़ उठानी है जो हमारे देश की खिलाफत करता है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और हम सब किसी भी जाति के हों, मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, सभी प्रकार के, इतनी विविधता है हमारे देश में, भाषाओं में, प्रांतों में, लेकिन हम सब एक हैं। आखिरकार हम कौन हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, सबसे पहले वो है। और हम सब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। ये सब कुछ असमझ तत्व हैं जो हमारे बीच फूट पड़वाते हैं, हमें लड़वाते हैं। तो हमें संयम रखना है, एकजुट रहना है और ताकत के साथ अपनी आर्मी के साथ, अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एल्विस जोसेफ ने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, हम लोगों ने भी बड़े अच्छे से मनाया है और हमने युद्ध में
जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो हवन है उसका आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख रहे होंगे और एक बड़ा संदेश देते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए और अपने देश की खिलाफत में जो नज़रें उठाता है, आंखें उठाता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।